दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। आखिर कुंडली में धन योग बनता कैसे है, और आज के इस धन योग को मैं ग्रहों से न बताकर भावों से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। भृगु संहिता से मैं इस धन योग को लेकर आया हूँ। आज से कई साल पहले भृगु संहिता में मैं इस चीज़ को पढ़ा था। आज वह मैं आपकी सेवा में आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं कि ग्रहों के बजाय भावों से हम किस प्रकार से धन योग देखते हैं। सबसे पहली बात यह है, चूंकि हम भाव से धन योग को देख रहे हैं, तो जो चीज मैं बताने वाला हूं वह एक साथ 12 लग्नों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए दूसरा भाव जो होता है वह हमारे धन को दिखाता है। 11वां भाव हमारे लाभ को दिखाता है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, दूसरा भाव हमारे धन स्थान को दिखाता है, 11वां भाव हमारे लाभ स्थान को दिखाता है। तीनों के तीनों त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। पहला, 5वां और 9वां, यह तीनों के तीनों जो है लक्ष्मी स्थान है। और केंद्र का जो भाव है पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह विष्णु स्थान कहलाता है कुंडली में। ठीक है, पहला, 5वां, 9वां लक्ष्मी स्थान है, श्री स्थान है। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यह जो 4 भाव है यह विष्णु स्थान कहलाते हैं। अब देखिए धन का योग बनता कैसे है। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी एक साथ कहीं पर भी युति करके बैठ जाए तो धन योग बन गया नंबर 1। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी आपस में अपने भाव को परिवर्तन कर ले, अपने राशि को परिवर्तन कर ले। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आ जाए, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चला जाए। दूसरा फार्मूला धन योग का। धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आकर बैठ जाए पंचम भाव में, तीसरा धन भाव बन गया। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी नवम स्थान में आकर बैठ जाए, चौथा धन योग बन गया। लाभ भाव धन भाव के स्वामी हमारे कर्म के स्थान में, जहां हमारा कर्म है जिससे हमको पैसा मिलना है उस भाव में आकर बैठ जाए, पांचवा धन भाव, धन का योग बन गया। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी पंचमेश के साथ कहीं पर भी युति करके बैठ जाए, धन और लाभ को श्री भाव का मालिक देखने लगे। पंचम भाव श्री भाव है, लक्ष्मी का भाव है। छठवां नियम क्या बोला मैं, धन भाव और लाभ भाव का स्वामी पंचमेश के साथ युति कर ले, धन योग बन गया। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी नवमेश के साथ कहीं पर जाकर युति कर ले, धन योग बन गया। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी नवम में आ जाए और नवमेश जो है वह तो धन भाव में चले जाए या लाभ भाव में चले जाए, फिर धन योग बन गया। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी पंचम स्थान में आ जाए और पंचमेश या तो धन भाव में चले जाए या लाभ भाव में चले जाए, फिर धन योग बन गया। धन भाव का स्वामी लाभ भाव का स्वामी पंचमेश के नक्षत्र में बैठ के युति कर लें। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी मैं मान लेता हूं कि चौथे भाव में युति किए, लेकिन वो दोनों पंचमेश के नक्षत्र में हो, फिर धन योग बन गया। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी कहीं पर भी युति कर ले, लेकिन नवमेश के नक्षत्र में वो दोनों के दोनों आकर बैठे हो, फिर धन योग बन गया। 12-13 धन योग देख लिए। धन योग, लाभ भाव, नवम भाव और पंचम भाव, चारों के चारों के स्वामी एक साथ आकर बैठ जाएं, फिर धन योग बन गया। लग्नेश हमको दिखाता है, लग्नेश के साथ पंचमेश और नवमेश दोनों श्री स्थान के स्वामी आकर बैठ जाएं, फिर धन योग बन गया। धनेश और लाभेश दोनों हमारे कर्म स्थान में आकर बैठ जाएं, फिर धन योग बन गया।
धनेश और लाभेश दोनों लग्नेश के साथ किसी भी भाव में आकर बैठ जाएं, फिर धन योग बन गया। 12-15 धन योग देख लिए। यही वास्तविकताएं हैं। जब भी इन भावों के स्वामी आपस में युति करते हैं, आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति धनी होता है। अब किसी जातक के में भृगु संहिता में एक चीज लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसके कुंडली में 2 धन योग बन रहा है तो उसे सहस्त्राधिपति योग कहा जाता है। यदि 3 योग बन रहा है तो लक्षाधिपति योग का नाम दिया गया है। यदि 4 या 5 धन के योग बन रहे हैं, मेरे द्वारा जो 15-18 आपको योग बताए गए, उसमें से 4 या 5 धन के योग बने तो कोटियाधिपति योग उसमें नाम लिखा हुआ है भृगु संहिता में। कोटियाधिपति योग, कोटियाधिपति धन योग। और जिस व्यक्ति की कुंडली में मैं जो धन योग बताया उसमें से 6 या 6 से भी अधिक धन योग बनता है तो वह व्यक्ति विपुल संपत्ति का मालिक होता है। बस हमें देखना यह है कि हम जो भी अभी 15, 18, 12 धन योग के विषय में बात की है, उसमें से कितने ज़्यादा से ज़्यादा धन योग उस जातक के कुंडली में बन रहा है जिसे आप वर्तमान में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, यह होता है धन योग। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले कार्यक्रम में हम धन योग के बाद अब दरिद्र योग के विषय में बात करेंगे। चलिए फिर अब समय है टिप ऑफ द डे का। जब हमारे बच्चे स्टडी टेबल में बैठकर पढ़ते हैं या कहीं पर भी बैठ के पढ़ते हैं तो इस एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाए कि उनकी परछाई उस टेबल में मत पड़े। बल्ब अगल बगल लगा हुआ हो या सामने से रोशनी दे रहा हो, पीछे से रोशनी ना दे रहा हो, इससे बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल में फर्क पड़ता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर मैं दरिद्र योग के विषय में जल्द से जल्द अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।